ACCA PM F5 चैप्टर जो है लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर से क्या मुराद है? तो लिमिटिंग फैक्टर से मुराद है कि ठीक है कोई भी फैक्टर फॉर एग्जांपल मटेरियल, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, या लेबर, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, ओके। या फिर इसी तरह जो है ना हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कि मतलब मशीन जो है ना हमारी जो है ना उससे इतनी मतलब कि कैपेसिटी को लिमिट कर रही है। तो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी हम चीज़ की, तो मशीन भी हो सकती है, ठीक है, मशीन आर्स नहीं है, या फिर लेबर आर्स हमारे पास नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। या फिर सेल्स जो है ना वो हमारी लिमिट है, ठीक है, लिमिट कर देती है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारे पास जो है ना हम प्रोडक्शन जो है, ठीक है, हम 10,000 जो है ना 10,000 यूनिट्स की कर सकते हैं प्रोडक्शन हम, लेकिन मार्केट की वजह से हमारी जो सेल्स है, ठीक है, वो जस्ट क्या है जी 6,000 तक जो है ना वो लिमिटेड है, ठीक है, उसकी लिमिट से। तो हमारी प्रोडक्शन तो ज़ाहिर अच्छी है ना, मटेरियल लेबर और भी चीज़ें ठीक है, लेकिन वो लिमिट कर रहे हैं, वो इसका मतलब फिर हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया जी, सेल्स हो गया। इसी तरह हम 10,000 तक सेल्स कर सकते हैं, ठीक है, और 10,000 तक ही हम जो है ना वो या उससे ज़्यादा भी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल हमारे पास क्या हो गया जी, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, नहीं है। इसी तरह सेल भी हो सकती है, प्रोडक्शन भी होती है, मटेरियल भी है, लेकिन हमारे पास लेबर आर्स नहीं है, लेबर हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है लेबर हमारी जो है ना वो लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर से ये मुराद है कि जो हमारी एक्टिविटी को कोई भी चीज़, ठीक है, हाँ वो सेल्स है, हाँ वो लेबर है, हाँ वो मटेरियल है, ठीक है, या मशीन और लेबर, कोई भी चीज़ जो हमारी एक्टिविटी को लिमिट करे, ठीक है जी, एक लिमिट में रख ले, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इसमें ये तो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो पहला पॉइंट हमारे पास है ना वो क्या है जी, कि हम प्लानिंग करेंगे किसके साथ जी, प्लानिंग विद वन, ठीक है, वन लिमिटिंग फैक्टर। एक फैक्टर जो है ना लिमिटिंग फैक्टर के साथ हम आगे जाएंगे तो क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हम आगे जाएंगे, ये हमारा टॉपिक है। मैं आपको अभी इसका जो है छोटा सा प्लानिंग वो समझा के उसके बाद उसको एक क्वेश्चन समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो जब एक लिमिटिंग फैक्टर होगा तो उसमें हमारे पास पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे ऊपर जो है वो मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब इसमें इसके पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जी, ठीक है, आइडेंटिफाई, हमने आइडेंटिफाई करना है क्या जी, लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं उसको, या स्केर्स रिसोर्स, कि वो कौन सा जो है हमारे पास चीज़ है जो कि हमारे पास स्केर्स है, कम है, लिमिट है। फॉर एग्जांपल मटेरियल है, लेबर है, क्या है, मटेरियल है, या फिर सेल्स है, या फिर उसके बाद लेबर आवर्स हैं, कौन सी चीज़ है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ हमें क्लियर होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे नंबर पे फिर हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट, ठीक है। पहले में हमें पता चल गया कि हमें जो है वो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, स्केयर सोर्स कौन सा है हमारे पास। कैलकुलेट हम करेंगे जी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है। हमने कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना है ईच प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, दो है, तीन है, चार है, जो भी है, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो कंट्रीब्यूशन हम उसका कैलकुलेट करेंगे कैसे, सेल में से हमने जस्ट वेरिएबल कास्ट माइनस करनी है तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है जी, थर्ड पॉइंट में हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है जी, फिर हमने कैलकुलेट करना है सेम कंट्रीब्यूशन को, ठीक है, पर यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, ठीक है। स्केर्स जो रिसोर्स जो है ना, ठीक है,
तो उस पे जो है ना हमने उसको उस पे डिवाइड करना है, ठीक है। उस पे हमने क्या करना है जी, डिवाइड करना है। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन है, तो प्रोडक्ट 1 का कितना टाइम है स्क्वायर रिसोर्स में, पर यूनिट पर आर कितना आता है पर यूनिट पे, उस पे डिवाइड करना है, ठीक है। फिर फोर्थ हमारे पास क्या पॉइंट है जी, कि रैंक द प्रोडक्ट, रैंक द प्रोडक्ट। तो फिर हमने प्रोडक्ट को क्या करना है, रैंकिंग में लेके आना है। किसको देख के, उस जो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन हमने पर जो है स्क्वायर रिसोर्स निकाला है उस पे। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, एलोकेट द रिसोर्सेज, ठीक है जी। हमने रिसोर्सेज को जो है ना, ठीक है, एलोकेट करना है, एलोकेट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक, रैंकिंग, ठीक है, जो हमने रैंक ऊपर दी है, ठीक है। और हमें आंसर जो है ना वो मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन एक लिमिटिंग फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास मटेरियल लेबर है, एक लिमिटिंग फैक्टर, तो उसके लिए हमने इस तरह जो है ना ये प्रोसेस यूज़ करना है हमने। तो अभी एक क्वेश्चन है केपलान की किट का, इसका बुक का, मैं आपको उसको जो है ना वो वहाँ पे जाके ये चीज़ जो है ना जो करवाता हूँ और क्लियर करता हूँ टॉपिक। अब ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने जो है ना उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे डिटेल बताई, ठीक है, कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग आर स्केयर रिसोर्सेज। तो इसमें कौन कौन सा हमें मटेरियल के बारे में तो क्वेश्चन में कहा है कि प्लान की बुक में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग 1 है, तो आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो है ना यहाँ पे यूनिट्स की डिमांड लिख लेते हैं ना कितनी है, ठीक है। पहले की है 4000, ठीक है, और दूसरे की जो है 6000 आ गया, और तीसरे का जो है ना क्या आ गया जी 6000, ठीक है। तो ये पॉइंट पहला क्या है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है जी, कि आइडेंटिफाई, ठीक है, स्केर्स रिसोर्स, एक ही होगा, अच्छा, क्योंकि हम प्लानिंग विद 1 लिमिटिंग फैक्टर जो है ना मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ एक। तो हमारे पास ये यूनिट्स अगर पड़े हुए हैं तो फिर हम लेबर आर और उसके बाद मशीन आर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी यहाँ पे मशीन आर्स। तो पर यूनिट मशीन आर यहाँ पे कितना पड़ा हुआ ऊपर देखें, तो यहाँ पे देखें ऊपर हमने लिखा हुआ यहाँ पे कि 10 जो है ना हमारे पास मशीन आर पहले के हैं, पर यूनिट दूसरे के 12 लगते हैं, तीसरे के 14 लगते हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई करें आप। तो पहले के ज़ाहिर 4000 के 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे जी 40,000 एक। उसके बाद दूसरा जो है ना 12 के साथ है तो हमारे पास आ गए जी 72,000 आवर्स दो, दूसरे के आगे, दूसरी प्रोडक्ट के आगे, ठीक है। और अब तीसरी प्रोडक्ट की बात करें तो तीसरी प्रोडक्ट में हमारे पास मशीन आवर्स कितने आने चाहिए, तो यहाँ पे है 14 को आप जो है ना 6000 के साथ करें तो ये आपके पास 84,000 आते हैं, ठीक है। 84,000 तीसरे के बन गए, तो तीसरे के 84,000। अब इनको टोटल करें, ठीक है। तो टोटल हम कर लेते हैं, यहाँ पे कितने बनते हैं हमारे पास आगे, पहले जो 84,000 प्लस 72,000 प्लस 40,000 प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास 196,000 जो है वो बनते हैं टोटल मशीन आवर्स। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है 200,000, मतलब 2 लाख जो है ना वो मशीन आवर्स जो है ना वो यहाँ पे पड़े हुए। तो इसका मतलब है कि मशीन आवर्स भी नहीं है और इसका मतलब मटेरियल भी नहीं है। अभी हम लेबर को चेक कर लेते हैं, ठीक है, जिसके 5000 आवर्स अवेलेबल है। तो लेबर का देखें तो हमें पहले जो है ना वो क्या कहता है जी, कि ये पहले पे 1.2 आर लग रहे हैं, दूसरे पे 0.8 आर पर यूनिट लग रहा है, तीसरे का 0.4 लग रहा है। तो इसका चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं लेबर, ठीक है, आवर्स। तो पहले का जो है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 4000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 तो कितने लगते हैं हमारे पास 4800 लगते हैं, ये तो पहले ही पूरे हो गए। दूसरे नंबर पे हमारे पास कितने यूनिट हम बना रहे हैं, 6000 यूनिट्स बना रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.8 तो इसकी भी 4800 आवर्स आ गए, ठीक है। और तीसरे का जो है ना हमारे पास जो है ना वो 6000 ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 0.4 आर जो लगते हैं इस पे एक यूनिट पे, तो 2400। तो ये टोटल में क्या बन गए जी, ऑलमोस्ट जो है ना ये 12,000 बन रहे हैं, 12,000, ठीक है जी, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है इन तमाम प्रोडक्ट को। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लेबर इज, ठीक है जी, स्केर्स रिसोर्स। तो लेबर हमारे पास जो है ना ये स्केर्स रिसोर्स है। पहला पॉइंट तो हमने जो है ना वो क्लियर कर लिया कि लेबर हमारे पास हमने निकाल लिया कि स्केर्स जो है ना रिसोर्स आ गए, ठीक है। अब सेकंड जो दूसरे नंबर पे पॉइंट क्या है जी, कि
ठीक है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब पर यूनिट निकालना है, पर यूनिट निकालना है जस्ट। तो पर यूनिट जब आप निकालेंगे तो फिर उसके बाद जो है ना क्वेश्चन को आपने जो है ना जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने करना है। तो प्रोडक्ट ए में यहाँ पे देखिए इन्होंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी जो है ना वो निकाला हुआ है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। पहले का 6 है, दूसरे का 5 है और तीसरे का 4 है। वैसे निकालने में वेरिएबल कास्ट को सेलिंग में से माइनस करना होता है बस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास आ गया जी। प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो ए है, ठीक है, इजिकल टू इसका कितना कंट्रीब्यूशन है जी, 6 आ गया, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट जो बी हमारे पास है, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 5 आ गया। एंड प्रोडक्ट सी हमारे पास है, उसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आ गया जी, 4 आ गया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर है कि हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। अब तीसरे नंबर पे क्या है कि हमने कैलकुलेट करना है किसको, कंट्रीब्यूशन, इसी कंट्रीब्यूशन को, ये मेन पॉइंट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्स। तो स्केर्स रिसोर्स हमारे पास क्या, लेबर आर है ना, तो हमने लेबर आर पर यूनिट पे निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए हमारे पास ये आ गई, ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे प्रोडक्ट बी ये आ गई और उसके बाद प्रोडक्ट सी ये होगी, ठीक है। अब इन तीनों का जो है ना हम कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। पहले का कितना है जी, 6 आ गया और डिवाइडेड बाय स्केयर रिसोर्स हमारे पास क्या है, लेबर है ना। तो पहले का कितना लेबर लग रहा है, यहाँ पे देखिए 1.2, ये वाला 1.2, तो डिवाइडेड बाय 1.2 मतलब एक इसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, ठीक है, समझना है। इसका 5 आता है, एक आर पे कितना आता है जी, 5 आता है, ठीक है। अब दूसरे का हम जो है ना स्केयर रिसोर्स का निकालते हैं, कितना बनता है जी, दूसरे का कंट्रीब्यूशन आता है हमारे पास 5, जो कि हमने ये निकाला हुआ है, ठीक है। पहले का ये 6 है, दूसरे का 5 है और तीसरे का 4 है, ठीक है। इसको स्क्वायर जो जो नहीं है, इस पे लेबर है ना, ये वाला लेबर, ठीक है। इसके आगे जो पर यूनिट है यहाँ पे मार्कर लगाओ, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन नहीं लगा सकता। तो इस पे आपने पर यूनिट निकालना है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे किसके बाद, 0.8 के साथ, तो कितना बना, 6.25 इसका पर यूनिट का जो है ना कंट्रीब्यूशन बना है। तो देखें इसका भी ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 है और आर्स कितने लग रहे हैं, वो कहते हैं 0.4। इसका पर यूनिट कितना आता है, तो 10 आता है, ठीक है। तो अब आप देख लें, खुद ही देख लें, अंदाज़ा कर लें कि इसमें सी का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर आर पे 10 आता है, बी का 6.25 आता है और इसका जो है ना वो 5 आता है। तो अगर हमने फिर उसके बाद रैंकिंग करनी है, चौथे नंबर पॉइंट पे क्या करना है जी, रैंक द प्रोडक्ट, ठीक है, किसके जो ऊपर जो है ना इसका मतलब कि आंसर जो हमारे पास ऊपर आए। तो प्रोडक्ट को जो है रैंक हम करेंगे तो पहले पे कौन बनाएंगे, हम पहले कौन सी प्रोडक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट कौन सी बनानी है जी, सी, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं जी प्रोडक्ट सी सबसे पहले बनाएंगे। दूसरे नंबर पे कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हम जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे कौन सी जी, बी बनाएंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे जी, ठीक है, सी हम जो है ना वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये हमारे पास रैंकिंग में आ गया, ठीक है। और पांचवें पॉइंट में हमारे पास क्या है जी, एलोकेट द रिसोर्सेज, ठीक है। हमने अभी रिसोर्स जो है ना, रिसोर्सेज को उनको एलोकेट कर लेना है। देखें क्वेश्चन में तो उन्होंने लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट जो हमारे पास ए है उसको आपने लिमिट रखने बनता हो, तो मैंने ये चीज़ नहीं लिखनी, मैंने जस्ट आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर करवाना है। प्रोडक्ट जो हमारे पास सी है उसके कितने यूनिट बने हमारे पास, तो देखिए 6000 जो है ना उसके यूनिट्स बन रहे हैं। तो 6000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.4 हमारे पास आ गए। तो इसके लेबर आवर्स जो है ना वो कितने रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए, तो हम यहाँ पे थोड़ा आगे कर लेता हूँ इसको स्पेस देके। तो कितने यूनिट हमने बनाने जी, 2400 जो है ना, ठीक है। इसके हाथ लगेंगे तो इसके 6000 पूरे बनाने एक। दूसरे नंबर पे देखें हमारे पास आगे जो है ना कितने जो है ना वो रह गए लेबर आवर्स रह गए। तो टोटल हमारे पास देखिए 5000 है ना, 5000 में से 2400 हम निकाल लें अगर किसके सी प्रोडक्ट है, तो बाकी 2600 रह गए। तो फिर हम इसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो बी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है हमने वो लिखने हैं, ठीक है। तो लेबर आवर तो वो है बनने 2600 आवर्स। और दूसरी जो हमारे पास जो है वो
उस पर 0.8 जो है ना लेबर आवर जो है ना स्केयर सोर्स का जो है ना जो यूज़ हो रहा है 0.8, ठीक है। 0.8 जो है ना हमारे पास पर यूनिट पे, तो उसको डिवाइड कर लें 0.8 के साथ, तो कितने जी 3250 यूनिट्स जो है ना वो आप किसके बनाओगे जी, आप बनाओगे किसके जी, प्रोडक्ट बी के। तो सी के लिए स्पेस ही नहीं बची, तो इसलिए आपने क्या करना है जी कि प्रोडक्ट जो है वो सी के आपने बनाने हैं जी, कितने जी यूनिट्स बनाने हैं आपने 6000 टोटल बनाने हैं, ठीक है। जिस पे आपके जो है ना वो 2400 लेबर आवर जो है ना वो आएंगे, लेबर आवर्स लगेंगे, ठीक है, एक चीज़। और दूसरे नंबर पे आपने फिर प्रोडक्ट जो है ना वो बी बनानी है, तो उसके कितने लगेंगे जी आपको 3200, ठीक है। 3250 आपने यूनिट्स जो है ना वो बनाने हैं। तो इसके देखें लेबर आवर कितने बाकी बचेंगे, टोटल हमारे पास 5000 है ना, तो 3250 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना है जी 0.8 आ गया, तो इसका कितना बनता है जी हमारे पास 2600। तो देखें 2400 जो है ना पहली सी पे लग रहे हैं और 2600 हमारे पास लग रहे हैं बी पे, तो ये टोटल हमारा 5000 जो है ना हमने जो है ना यूटिलाइज कर लिया। तो ये छोटा सा टॉपिक है इसका ACCA का PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मेरा जो है ना वो चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें। इसको जो है ये आपने पहला जो है लिमिटिंग फैक्टर क्या है, और लिमिटिंग फैक्टर एक प्रोडक्ट के लिए एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल मटेरियल लेबर, यहाँ पे देखें जस्ट लेबर जो है ना वो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, तो उसके एक लिमिट फैक्टर उसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने ये 5 पॉइंट जो है ना वो माइंड में रखने हैं और फिर उनको जो है ना वो क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो कौन से वाले हैं, एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है ना कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब मटेरियल है, सेल्स है, लेबर आवर्स हैं, मशीन आवर्स हैं, कोई भी चीज़ है, कौन सी चीज़ है उसको आइडेंटिफाई किया। फिर आपने सिंपल जो है ना जो प्रोडक्ट है ना उसमें वेरिएबल कास्ट सेल में से माइनस करके आपने निकालना है कंट्रीब्यूशन। फिर उस कंट्रीब्यूशन को आपने जो स्केयर सोर्स होगा ना उसमें पर यूनिट पे कितना लेबर अलग उसके साथ डिवाइड करके ना, ठीक है, स्केयर उसको आपने फिर उस बेस पे जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा तो उसको आपने रैंक करना है और फिर उसके बाद रिसोर्सेज को आपने एलोकेट करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको जब एक से ज़्यादा जो है ना वो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ना वो उसके लेक्चर शेडो प्राइस एंड ट्रांसफर इसके ठीक है शेडो प्राइस वगैरह आ गया या स्लैक वगैरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह उसको मैं आपको जो है ना वो बना के लेक्चर भेजता हूँ अपने चैनल में। थैंक यू।